बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी देखते हैं दीपक में अलग अलग आकृति और प्रकाश में भी आकृति आप इस चैनल पर देख चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। एक ही घर में अलग अलग देवताओं के सामने जलाए गए दीपक आपको अलग अलग दर्शन देते हैं। आप प्रकाश में गदा का रूप देख सकते हैं और अलौकिक प्रकाश आप दर्शन पा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जी, हमने अर्जी लगाई थी और दीपक में हमें इस तरह का प्रकाश दिखा था, गदा दिखी थी, तो क्या हमारी अर्जी स्वीकार हुई है? बिल्कुल आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। जब भी आप अर्जी लगाते हैं, दो तीन तरीके से अर्जी लगती है, आप सभी जानते हैं। एक अर्जी हम नारियल बांध कर और उसमें कुछ चीज़ें बांध कर लगाकर अपने घर में रखते हैं। एक अर्जी होती है कि हम पैसे रखते हैं उस देवता के नाम से, और एक अर्जी होती है जो माता रानी की होती है जिसमें हम नारियल चुन्नी रखते हैं, श्रृंगार का सामान रखते हैं। हनुमान जी की जो अर्जी बांधी जाती है वो अलग होती है, माता रानी की अलग तरीके से बांधी जाती है। और पैसे की अर्जी आप किसी भी देवता की लगा सकते हैं, 11 रुपए से लेकर जितनी आपकी इच्छा होती है। सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने पितरों की अर्जी लगाते हैं, कुल देवता की लगाते हैं, हनुमान जी की लगाते हैं, माता रानी की लगाते हैं। और उस टाइम हमारे दीपक की भी अलग अलग स्थिति हम देखते हैं और प्रकाश देखते हैं। कई बार अलग अलग रूप से हमारा दीपक बहुत लंबा चला जाता है और कई बार दीपक भभकता है। किसी की दीपक में चट चट की आवाज़ आती है, किसी के में दीपक में जैसे लौंग डाल रखी वो बाहर आ जाती है कूद कर। तो इन विषय पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आपके दीपक में अगर ये अवस्थाएं होती हैं तो किस कारण से होती हैं, क्या होने वाला होता है। तो अगर आपके साथ इनमें से भी कोई भी चीज़ हो रही है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो में आपको हम अलग अलग चीज़ें बताने का कारण यही है कि आप हर चीज़ को समझ सकें। दीपक में आकृति बनने के बहुत सारे कारण हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है। प्रकाश में भी आकृति दिखना ये देवता की कृपा होती है और उस कृपा में आपको क्या दिखाई देता है ये आप सभी जानते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये जानते हैं कि अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। जब हम अर्जी लगाते हैं तो क्या हमें दीपक में बहुत सारी चीज़ें डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए। अर्जी के समय हमारे दीपक की लो बहुत ऊंची जानी चाहिए और जितनी सफ़ेद हमारी ऊर्जा होगी उतना ही हमें लाभ मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि दीपक अग्निदेव का एक प्रतीक है और अग्निदेव हमें उस देवता तक पहुंचाते हैं जिससे हम अपनी अर्जी स्वीकार कराना चाहते हैं या अपने मंत्र जाप का प्रभाव हम दर्शाते हैं। आपके दो तीन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। सबसे पहले कि अर्जी स्वीकार होने पर हमें दीपक क्या संकेत देता है? दीपक की लो बढ़ती है और कई बार दीपक में से खुशबू आती है। इत्र वाली खुशबू आ सकती है, हलवे जैसी खुशबू आ सकती है, जैसे कि हवन हो रहा हो, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू। ये इस तरह की खुशबुएं आपको महसूस हो सकती हैं और ये बहुत सारे लोगों ने महसूस भी की हैं। और दूसरा, आपका जो दीपक है उसमें चाहे थोड़ा तेल है, थोड़ा घी है, छोटी सी बाती है, पर वो आपको अलग अलग रूप दिखाता है। आपकी दीपक की आकृतियाँ बड़ी बनती हैं। कई व्यक्तियों ने तो ये भी कहा है जी, जब हम अर्जी लगाते हैं, खास जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे दीपक में फूल बहुत बड़े बनते हैं और कई व्यक्ति तो ये कहते हैं कि उसके बाद हमारे गायब भी हो जाते हैं। तो ये अर्जी का कमाल होता है भाई। अर्जी बांधने का अर्थ होता है कि उस देवता को बाध्य करना, बुलाना आपके कष्टों को दूर करने के लिए। तो जब भी आप कोई कार्य आपका नहीं हो रहा है तो एक बार अर्जी का कमाल ज़रूर करके देखें, अर्जी लगा कर देखें। और सबसे सरल अर्जी होती है पैसों की, वो लगा कर देखें, क्योंकि हर किसी अर्जी को घर में रख भी नहीं सकते हैं। पैसों की भी अगर आप अर्जी लगाते हैं
तो उसको आप 41 दिन या 20 या 21 दिन से ज़्यादा ना रखें। उसको फिर आप किसी मंदिर की दान पेटी में डाल दें या आप उसका कोई दान कर दे। जैसे अगर आपने हनुमान जी की अर्जी लगाई है, 51 रुपये आपने रखे हैं या 11 रुपये रखे हैं, उनका कुछ खरीद कर बंदरों को खिला दें। अगर आपने माता रानी की अर्जी लगाई है तो आप उन पैसों का गाय को चारा खिला दें। बहुत सारे व्यक्ति इन धर्म कर्म की चीज़ों को समझते भी हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो क्या मंदिर में अर्जी रखनी चाहिए? अर्जी ज़्यादा दिन तक नहीं रखनी चाहिए, चाहे आपकी अर्जी स्वीकार हुई हो ना हुई हो। अर्जी को थोड़े दिन ही घर में रखें। 21 दिन या 41 दिन से ज़्यादा कोई भी अर्जी ना रखें। उसको फिर किसी मंदिर में रखाएं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो वो चीज़ बाधित होकर ही रह जाती है। और अगर जैसे इसमें दिल का रूप बना हुआ है, अगर आप कोई भी अर्जी लगा रहे हैं तो दिल बनता है तो आपका कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा। पर जब भी आप अर्जी लगाते हैं, मंत्र जाप के लिए पूरा समय दें, पाठ के लिए पूरा समय दें, दक्षिणा के लिए और कोई भी देवता है उसके नाम का हवन पूजन पूर्ण रूप से करें। अर्जी का अर्थ ये होता है कि आप अगर उस देवता को बाधित करते हैं तो आपको भी बाधित होना होगा, आपको भी उसके नियम पूरे करने होंगे। आप सभी जानते हैं कि दीपक की आकृतियाँ संकेत देती हैं, संदेश देती हैं, आपको ज्ञान देती हैं, आपको हर तरीके का बताती हैं। अगर अर्जी लगाने के बाद काला धुआं निकल रहा है तो संकट कट रहा है, अपने प्रयास करते रहें।